सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 2020 में हुआ था। और जो आपका पहला प्रश्न था, आपका जो पहला क्वेश्चन था, इट वाज रिगार्डिंग दी नाटुफियन कल्चर। ठीक है। सो आपका जो पेपर होता है वो इस तरह से सेट होता है कि 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में या फिर सेक्शन 1 में जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्टिंग वाले 5 क्वेश्चन, यानी कि पहला जो क्वेश्चन होता है उसके 5 पार्ट्स होते हैं एंड दे आर कंपल्सरी, उनको करना आपके लिए ज़रूरी होता है। उसमें से आपको एक भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ना होता है। और इसमें से जो पहला क्वेश्चन था, इट वाज रिगार्डिंग दी नाटुफियन कल्चर। ओके। सो सबसे पहले नाटुफियन कल्चर है क्या? इज़राइल की एक पतली सी स्ट्रिप है जिसको आप कहते हो नाटूफ। ठीक है। नाटूफ में जो कल्चर नियोलिथिक टाइम या फिर मीज़ोलिथिक टाइम, मीज़ोलिथिक का जो एंड था उसमें या फिर नियोलिथिक की स्टार्टिंग में जो कल्चर डेवलप हुआ, इट वाज नोन एज नाटुफियन कल्चर। इसको ज़रा सा हम विस्तार में समझते हैं कि नाटुफियन कल्चर है क्या। ओके। सो वदेल नातुफ ये एक एरिया है इज़राइल का। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहले जो कल्टीवेशन है, यानी कि जो नियोलिथिक एज की जो स्टार्टिंग है जो हुई है, वो नाटुफियन कल्चर से हुई है। अक्सर हम जो आपके पास नियोलिथिक कल्चर है इन दी वेस्टर्न एशिया, यानी कि पर्टिकुलरली जो ये इज़राइल का, जॉर्डन का ये जो पार्ट है जिसको आप लबनान का एक पार्ट मानते हो, हम इसको मानते हैं कि ये सबसे पहले ऐसा एरिया हुआ है कि जहाँ पे आपके इंसान ने एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे पहले माना जाता है कि यहाँ पे शुरू हुआ है। क्यों माना जाता है भाई ऐसा? 2-3 वजहें हैं। सबसे पहली जो सबसे पहला इसका जो रीज़न है वो ये है कि इकोलॉजी ऐसी थी दैट देयर वाज वुडलैंड इकोलॉजी। आजकल तो अगर आप इस नाटूफ के इलाके में, इस इज़राइल के इलाके में जाओगे, आपको ड्राई लैंड मिलेगा। ठीक है। जो इकोलॉजी है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। लेकिन ये माना जाता है कि 12,000 बीसी में 12,000 बीसी में जो यहाँ पे इकोलॉजी डेवलप हुई थी, इट वुड बी ऑफ द वुडलैंड इकोलॉजी। ठीक है। क्योंकि वुडलैंड इकोलॉजी यहाँ पे डेवलप हुई थी, देन इट वाज मच ईजियर टू क्लियर द फॉरेस्ट को क्लियर करना बहुत ईजी था, और फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत ईजी हो गया था। तो ये माना जाता है कि ये जो एक टाइम पीरियड रहा होगा 12,000 बीसी में, यहाँ पे जो कल्टीवेशन डेवलप हुई होगी, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डेवलप हुआ होगा जो नाटूफ के इलाके में, वो सबसे पहला एग्रीकल्चर डेवलप हुआ होगा। ठीक है। एक और रीज़न हमें मिलता है, नाटूफियन कल्चर बहुत बार जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसको नियोलिथिक का पार्ट नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो नाटूफियन कल्चर है इट वुड बी अ पार्ट ऑफ मीज़ोलिथिक कल्चर, वो मीज़ोलिथिक कल्चर का एक पार्ट होगा। भाई क्यों मीज़ोलिथिक कल्चर का पार्ट होगा? क्योंकि हम अक्सर ये मानते हैं, अक्सर हम ये समझते हैं कि जब आपके पास नियोलिथिक कल्चर है तो जो आपके पास पॉटरी है उसका डेवलपमेंट होता है। पॉटरी का डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि अगर आपने अनाज को बीज दिया, उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी फसल तैयार हो गई। फसल को आप स्टोर कहाँ पे करोगे? यू नीड टू डेवलप पॉटरी की डेवलपमेंट अगर नहीं हुई होगी आपके पास, कहाँ पे स्टोर करोगे? हंटिंग गैदरिंग में आप क्या करते हो कि किसी जानवर को मारते हो, फिर उसको दफना के रख देते हो, सुबह नया जानवर पैदा नहीं होता उससे। बट अगर आप अनाज के साथ ये करोगे कि अनाज को कहीं पे आपने दफना के रख दिया, तो सुबह उससे या फिर थोड़े टाइम बाद उससे अगली फसल पैदा होनी शुरू हो जाएगी।
यानी कि जो नीचे वाला अनाज है वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपको अगले 6 महीने में फिर अगली जो क्रॉप है वो मिलेगी। 6 महीने के लिए आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी की डेवलपमेंट ज़रूरी है। पॉटरी वो डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड करती है। नाटुफियन कल्चर में पॉटरी का अवशेष नहीं है। पॉटरी आपको वेल डेवलप्ड पॉटरी या फिर सिरामिक्स ये आपको नहीं मिलते हैं। एशिया के इलाके में जो आपके पास वेस्ट एशिया का जो आपके पास इलाका है, वहाँ पे आपने नियोलिथिक कल्चर को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है, टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है। उसका जो पहला टाइम पीरियड है वो नाटुफियन कल्चर का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसको हम नाटुफियन कल्चर का टाइम पीरियड कहते हैं। और जो चौथा टाइम पीरियड है, जो चौथा पीरियड है, उसमें आपके पास जो वेल डेवलप्ड सिरामिक्स है, वेल डेवलप्ड पॉटरी है, वो आनी शुरू हो जाती है। पर फिर हम नाटुफियन कल्चर को नियोलिथिक में मानते ही क्यों हैं? क्यों हम ऐसा समझते हैं कि नाटुफियन कल्चर नियोलिथिक का पार्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुई होगी? वो हम इसलिए मानते हैं क्योंकि जो यहाँ पे टूल्स मिले हैं, वहाँ उन टूल्स को एक्स्ट्रा पॉलिश की गई है। और इस एक्स्ट्रा पॉलिश को हमने नाम दिया है हिलवान टच। ठीक है, क्योंकि वो हिलवान घाटी यानी कि हिलवान साइट पे वो टूल्स पाए गए हैं। देखिए, जो आपके पास वाइल्ड क्रॉप्स होते हैं, मान लो राइस की आपने वाइल्ड वैरायटी जो है उसको बीज दिया, या फिर किसी और क्रॉप की आपने कोई वाइल्ड वैरायटी बीज दी, तो उसकी जो स्टेम है उसमें सिलिका कंटेंट, ठीक है, जो सिलिकन का कंटेंट है, जो सिलिका कंटेंट है, वो ज़्यादा होता है। अगर आपने इसको काटना है तो आपकी जो टूल की धार है वो एक्स्ट्रा शार्प होनी चाहिए। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिक्कल। दाती काट सिक्कल का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिक्कल के सिंपली आप जैसे हर आयरन टूल बनाते हो, सिक्कल ऐसे नहीं बन सकता। एक एक्स्ट्रा टच देना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा शार्पनेस वहां पे क्रिएट करनी पड़ती है। नाटुफियन कल्चर के जो मीजोलिथिक टूल्स हैं, जो ट्रेपीजेस हैं, या फिर जो ज्योमेट्रिक टूल्स आपको मिले हैं, उसमें ये एक्स्ट्रा शार्पनेस पाई जाती है। तो हम समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा शार्पनेस क्यों है। एक्स्ट्रा शार्पनेस यकीनन इसलिए बनी होगी कि उन्होंने फसलों की कटाई करनी होगी। ठीक है, तो फसलों की कटाई तो तभी होगी ना अगर फसलें होंगी। तो कई लोग मानते हैं कि जो नाटुफियन कल्चर है वो नियोलिथिक कल्चर का पहला फेज हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट आपको नाटुफियन कल्चर का समझ में आ गया। नाटुफियन कल्चर सबसे पहले पाया कहाँ पे जाता है? एक नैरो सी स्ट्रिप है जिसे हम वदेल नाटुफ कहते हैं, इजराइल में पाई जाती है। और ये माना जाता है कि यहाँ से ही आपके पास जो मानवता की पहली कल्टीवेशन की शुरुआत हुई, मानवता ने जब पहली बार आपके जो प्लांट्स हैं उनको डोमेस्टिकेट किया होगा, वो नाटुफ में ही किया होगा। ठीक है, और जो इसका एक्सकेवेशन है वो एलिजाबेथ गारोड ने किया। ठीक है, एलिजाबेथ गारोड ने अपने जो एक्सकेवेशंस हैं वो एक केव में शुरू किए थे, किब्रान केव में। ये भी एक इज़राइल का ही एक केव है, ये उसी एक केव सिस्टम है। और यहाँ पे ये पाया जाता है कि जो मीज़ोलिथिक का जो आपके पास इंसान है वो यहाँ पे रहता होगा, क्योंकि मीज़ोलिथिक में अगर आप हैबिलेशन की बात करो तो मीज़ोलिथिक में जो ज़्यादातर हैबिलेशन है वो केव्स में ही रहा है। ठीक है, वो गुफाओं में ही रहा है। आपने बाहर में कैंपिंग बहुत कम की है, स्पेशली इन द वेस्ट एशिया एंड इन यूरोप। बहुत कम आपके पास कैंपिंग साइट्स मिलती हैं। नियोलिथिक पीरियड में जो कैंपिंग साइट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कैंपिंग साइट्स का मतलब है कि आपका जहाँ पे मन चाह रहा है आपने वहाँ पे टेंट लगा लिया। ज़्यादातर
यूरोप में और सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एशिया में ये चीज़ें बहुत कम आपको दिखाई देती हैं। और नाटुफियन कल्चर के जो मेन जो आपके पास साइट्स हैं, दिस इज जेरिचो, बीदा एंड मलाहा, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 12,000 से लेके 9,500 बीसी तक है, ठीक है। और हम जनरली इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। हम मानते हैं कि पहला फेज़ जो है वो 12,000 से लेके 10,000 तक हुआ होगा, और जो दूसरा फेज़ है जो कि आपके पास एक एडवांस्ड फेज़ है जिसमें ये जो हिलवान टच वाले जो टूल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी, वो आपके पास करीब करीब 5,000 साल तक ही हम मानते हैं। फिर हम अगला फेज़ शुरू कर देते हैं नियोलिथिक का, क्योंकि हमें ये जो ये एरिया है इसकी जो इकोलॉजी है, इट इज़ वेरी वनरेबल इकोलॉजी। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो वुडलैंड इकोलॉजीज़ होती हैं वो बहुत वनरेबल इकोलॉजीज़ होती है, इनकी जो इन्वायरमेंटल कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। तो इंसान, देखा जाता है कि इंसान इनसे बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाता है, इनमें माइग्रेशन बहुत ईजीली होता भी है, ये आकर्षक भी बहुत होती है इंसान को, लेकिन इसकी इकोलॉजी इतनी जल्दी से तब्दील होती है कि इंसान को फिर बाहर माइग्रेट करना पड़ता है। यही वुडलैंड इकोलॉजी एक कंडीशन रही होगी नाटुफियन कल्चर को, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक कल्चर्स का मेल्टिंग पॉट की तरह बताया है। इसको कल्चर्स के मेल्टिंग पॉट की तरह बताया गया है, ठीक है। कल्चर के मेल्टिंग पॉट की तरह क्यों बताया गया? रिसेंटली इन 2018 आपके पास YDNA एनालिसिस हुआ, जो यहाँ पे नाटुफियन कल्चर में जो अवशेष पाए गए थे, जो कंकाल पाए गए थे, उनका हमने YDNA एनालिसिस किया, और हमने ये पाया कि जो ये YDNA है इसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन अरेबिया के लोगों के साथ है, सदर्न यूरोप के लोगों के साथ है, नदरन अफ्रीका के लोगों के साथ है, और ईरानियन लोगों के साथ है। और जो आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि जो ईरानियन लोग हैं, जो आपके पास हंटर गैदरर, कॉकेशियन हंटर गैदरर्स थे, जो यूरोपियन हंटर गैदरर्स थे, और जो आपके पास अफ्रीकन हंटर गैदरर्स थे, उनका बहुत तेज़ी से इस इलाके में माइग्रेशन हो रहा था। दे वर माइग्रेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कल्चर, ठीक है। तो माइग्रेशन रूट्स जो हैं वो आपके पास 2018 में जो हैं वो प्रूव हो गए, ठीक है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पे भी आपका ह्यूमैनिटी का मेल्टिंग पॉट बन जाता है वहाँ पे इनोवेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इनोवेशन है वो होनी शुरू हुई, और 2019 में एक और खोज आपके पास सामने आती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग खोज है। यहाँ पे हमारे पास पाया गया कि जो हम सोच रहे थे कि जो प्लास्टर है, जो आपके पास जो प्लास्टर है, जो कैल्शियम बेस्ड प्लास्टर होता है आपके पास, वो 2000 BC में डेवलप हुआ। लेकिन नाटुफियन कल्चर में जो एक साइट है, मलाहा साइट है, आई थिंक मलाहा में ही है वो, नाटुफियन कल्चर में 2019 में हमने देखा कि करीब करीब 10,000 साल पुरानी कब्र पे वैसा ही एक प्लास्टर, वैसा ही एक लेयरिंग वाला प्लास्टर, जो कि हम समझ रहे थे कि 2000 BC में डेवलप हुआ, वो 10,000 BC पुरानी कब्र में हमें मिला है 2019 में। और शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि यूपीएससी ने नाटुफियन कल्चर को इस साल पेपर में पूछा है, ठीक है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी अगर किसी एक चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी इस तरह से पूछ रही थी पहले कि आपके पास नियोलिथिक पीरियड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नियोलिथिक पीरियड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीजोलिथिक पीरियड, तो जैसे भी आपको पता था, जैसे भी आपने नोट्स बनाए होते थे, आप उसी तरह से आप चीज़ों को लिखाते थे। बट नाउ
उसने मैग्नीफाई किया, नाटूफियन कल्चर के ऊपर मैग्नीफाई किया। परहैप्स इसीलिए मैग्नीफाई किया होगा बिकॉज ऑफ सम वेरी इंटरेस्टिंग कल जो आपके पास इवेंट्स हुए हैं। 2018 में एक खोज हुई है, उसने जो हमारी समझ थी माइग्रेशन पैटर्न्स को लेके, उस समझ को और पुख्ता किया है और बढ़िया बनाया है। 2019 में एक आर्कियोलॉजी में दोबारा फिर से जो एक हम सोच रहे थे कि जो 2000 बीसी में जो प्लास्टर है वो डेवलप हुआ होगा, वो हमें पता चला कि नहीं, नाटूफ में नाटूफियन कल्चर ने इसको बहुत पहले से बना लिया था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज कीजिए। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बार बार इसी चीज़ के ऊपर मेरा जोर होता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपका एक ध्यान, उसमें आपका एक रुचि जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर्टिकुलर विषय में, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आपकी रुचि नहीं है तो आप क्यों न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे? अच्छा, नाटूफियन कल्चर आ गया, क्या ये जर्नल स्टडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? नहीं इम्पॉर्टेंट, आपने फेंक दिया। ठीक है, तो जो आप चीज़ों में अगर रुचि नहीं लोगे तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। चलिए छोड़िए इस बात को। फिर उसके बाद हैबिलेशन के ऊपर आते हैं कि हैबिलेशन कैसा था। ये देखा जाता है कि नाटूफियन कल्चर में जो सबसे पहले जो कैंपिंग थी वो स्टार्ट हुई थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? मलाहा में हमारे पास जो कैंपिंग होल्स हैं, देखिए अगर आपने टेंट बनाना है तो टेंट बनाने के लिए पहले ज़मीन में खड्डा करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ज़मीन में आप एक लकड़ी है वो लगाते हो, फिर उसके बाद जो लेट्स से एनिमल की जो चमड़ी है उससे टेंट बनाना चाहते हो उससे बनता है, या फिर कोई और नेचुरल मटेरियल है उससे आप फिर एक टेंट की क्रिएशन करते हो, कैंप की क्रिएशन करते हो। तो जो एक कैंपिंग है वो यहाँ पे डेवलप हुई। ठीक है, तो मलाहा में हमें वो जो कैंपिंग होल्स हैं वो दिखाई देते हैं, वो हमें मिले हैं मलाहा में। ठीक है, सो जो हैबिलेशन है इट वुड बी मतलब जो छोटे छोटे कैंप्स हैं वो डेवलप हुए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे आपके पास जो कैंप्स हैं वो डेवलप हुए होंगे, देयरफॉर वी कैन से कि जो विलेजेस का डेवलपमेंट है वो भी आपके पास नाटूफियन कल्चर में ज़रूर कहीं ना कहीं रहा होगा। ठीक है, और जो टूल्स हैं, टूल्स आपके पास माइक्रोलिथिक टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स यू हैव माइक्रोलिथिक टूल। पॉटरी का ज़्यादा अवशेष, पॉटरी के बहुत कम अवशेष मिले हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल अवशेष हैं। पॉटरी कहीं पे भी आपके पास कल्चरल यूज़ में नहीं आई होगी। देखिए, अगर एक आध अवशेष मिल जाता है किसी चीज़ का, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कल्चरल कंटेंट है। कल्चरल कंटेंट के लिए आपको बहुत सारे जो अवशेष हैं, बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो मिलने ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर एक घर में पॉटरी होगी, एक घर में घड़ा होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी सिविलाइजेशन घड़े के ज़रिए पानी को स्टोर कर रही है। कल्चरल कंटेंट होने का मतलब क्या है कि जो पूरी सोसाइटी है उसमें वो चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है, घर घर उस चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो जो टूल्स थे दे वर माइक्रोलिथिक टूल्स, वो माइक्रोलिथिक टूल्स थे। माइक्रोलिथिक टूल्स में क्या क्या आ जाते हैं? ट्रेपीजीज आ जाते हैं, ट्रायंगल्स आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल टूल्स आ जाते हैं। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ हो रहे थे विद अ स्पेशल थिंग कॉल्ड हिलवान टच। हिलवान टच के साथ उसको यूज़ किया जा रहा था। और हिलवान टच क्यों यूज़ किया जा रहा था ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि जो सिलिका कंटेंट वाली जो स्टेम्स हैं उसको काटने में वो यूज़ आता है। देखिए, माइक्रोलिथिक टूल्स एनिमल को कट करने के लिए दे आर एक्सीलेंट, दे आर एक्सीलेंट टूल्स। एनिमल को कट करना है, आप सिंपल एक माइक्रोलिथिक टूल से उसको कट कर सकते हो। ठीक है, उसकी जो चमड़ी है उसको चीर सकते हो। बट अगर आपने इफेक्टिवली पूरी क्रॉप को कट करना है जो कि सिलिका से भरी हुई है, स्टेम सिलिका कंटेंट से भरी हुई है, जब तक एक एक्स्ट्रा टच आप अपने टूल को नहीं दोगे, एक्स्ट्रा पॉलिशिंग आप अपने टूल को नहीं दोगे, वो प्रॉपरली चीर नहीं पाएगी। बहुत जल्दी माइक्रोलिथिक टूल जो है वो खराब हो जाएगी, यूटिलिटी उसकी लूज हो जाएगी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट।
तो नाटुफियन कल्चर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यही है कि नाटुफियन कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटुफियन कल्चर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है कि वेदर हम इसको कहाँ पे रखें। हम इसको माइक्रोलिथ में रखें, माइक्रोलिथ में इसलिए रखें क्योंकि पॉटरी का डेवलपमेंट नहीं है, पॉटरी का डेवलपमेंट नहीं है, नियोलिथिक में नहीं रख सकते, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइक्रोलिथ में टच मिल जाता है, वैसा ही टच जो कि आपको क्रॉप काटने में काम आ सकता है। ऊपर से जो नाटुफियन कल्चर है इट इज़ अ कल्चरल हॉटस्पॉट। माइग्रेशंस हो रही हैं इसमें। माइग्रेशंस क्यों हो रही हैं भाई इसमें? क्योंकि इकोलॉजी बहुत कंड्यूसिव है। इकोलॉजी क्यों कंड्यूसिव है? वुडलैंड इकोलॉजी है, फॉरेस्ट को क्लियर करना इजी है, एग्रीकल्चर को स्टार्ट करना बहुत इजी है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के आपके पास बिल्कुल वेस्ट साइड के ऊपर ये स्ट्रिप है, तो वहाँ पे आप जो पानी है, जो लैंड है, वो बहुत फर्टाइल है, इजीली जो आपके पास एग्रीकल्चर है वो शुरू हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो नाटुफियन कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई डोंट नो व्हाई नाटुफियन कल्चर को नहीं किया गया। ठीक है, देखिए आपके जो नोट्स हैं और जो क्लासरूम डिस्कशंस भी मेरी होती हैं उसमें भी नाटुफियन कल्चर को ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो नियोलिथिक पीरियड है, जो वेस्ट एशिया का नियोलिथिक पीरियड है, इजराइल वाले इलाके का, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला स्टेज है इसको हम नाटुफियन कल्चर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे स्टेज में प्रोटो नियोलिथिक, नाटुफियन कल्चर को एडवांस्ड मीजोलिथिक भी कहा जाता है, और मैं जनरली इसको एडवांस्ड मीजोलिथिक तक सीमित रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉटरी का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक पॉटरी ना मिले तब तक आप उसको नियोलिथिक में नहीं रख सकते। ठीक है, फिर स्टेज 2 में प्रोटो नियोलिथिक स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोटो नियोलिथिक में आपके पास जो मोटर का यूज़ है वो बढ़ जाता है। मोटर और प्लास्टर का यूज़, सॉरी मोटर का यूज़ जो है वो बढ़ जाता है, प्लास्टर बाद वाली बात है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेज 3 को हम आर्किक कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास पॉटरी अभी तक नहीं प्रॉपर आती है। ठीक है, जो प्रॉपर पॉटरी है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। स्टेज 4 में आपके पास जो एक सिरेमिक पीरियड है वो डेवलप होता है। तो नियोलिथिक को हम इन 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला भाग है इसमें प्रॉपर एक आपके पास रिसर्च आई थी, ब्रेक थ्रू थ्योरीज बनी थी इसके रिगार्डिंग। सो यूपीएससी हैज़ आस्क्ड इट, तो इसलिए शायद यूपीएससी ने इसको पूछ लिया है इस बार। ठीक है, होप जो आपके पास पहला प्रश्न था जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को परेशान कर रहा था कि ये क्यों पूछा गया है, तो होप दैट इज़ क्लियर, आपका शायद ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मैं उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।